सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 62.78% से 2024 के सितंबर में 62.75% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 14.53% से 2024 के सितंबर में 13.42% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 14.76% से सितंबर 2024 में 15.6% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.84% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 7.93% से सितंबर 2024 में 8.23% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.3% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। नीलिमा बजाज स्वामी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। निमिषा जयपुरिया फैमिली ट्रस्ट निमिषा जयपुरिया एज अ ट्रस्टी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। बछराज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.96% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.17% से डिक्रीज करके 0.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.16% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड करंट क्वार्टर में 2.75% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.26% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.06% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.04% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। फॉरेन बैंक के पास प्रीवियस वी क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स था, लेकिन करंट क्वार्टर में 0.01% शेयर्स ओन करते हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।